नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर गणेश कुशवाहा। आज हम आध्यात्म के एक महत्वपूर्ण पड़ाव मौन के बारे में चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, मंथन करेंगे। वैसे तो समस्त चर्चा, विचारों और मंथनों का रुक जाना ही मौन वह किसी आध्यात्मिक साधक की वह आखिरी सीढ़ी है जहां पर कुछ करने को रह ही नहीं रह जाता है, जहां पर साधनाओं का अंत हो जाता है। अस्तित्व को जैसे कि तैसा देख लेना, जहां पर मैं, तू और वो का भेद समाप्त हो जाता है, जहां पर कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों एक हो जाते हैं। मौन वह मनोस्थिति है जहां पर हम केवल ये व्यक्तित्व, यह संसार मात्र नहीं रह जाते, हम परम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हैं। मौन आध्यात्मिक साधना की वह आखिरी पड़ाव है, वह आखिरी सीढ़ी है जहां पर साधन के जो सभी पहलू हैं उनका अंत हो जाता है। साधनाएं समाप्त हो जाती हैं और केवल सच्चाई को, रियलिटी को एज इट इज देख लेना है। मौन ध्यान की उच्चतम पहलू है, उच्चतम पड़ाव है, जहां पर साधक को किसी भी ध्यान प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। वह सत्य को एज इट इज देख लेता है, सत्य, सौंदर्य और आनंद के उसे दर्शन होने लगते हैं और वह संपूर्ण जीवन, संपूर्ण अस्तित्व को यथावत देख पाता है, एक इकाई के रूप में देख पाता है। संपूर्ण इकाई जहां पर एक अस्तित्व जाती है, यानी कि संसार की समस्त भिन्नता सब एक हो जाए। शरीर, मन एक हो जाते हैं। शून्य तो नहीं कहा जा, क्योंकि शून्य में जब हम स्थित होते हैं तो शरीर मन को देख पाते हैं। यह शरीर और मन, यह हमारा मन और संसार हमारे इस शरीर की सर्वाइवल प्रक्रिया मात्र, प्राइमरी जीव में यह सेंसेशन मात्र होती है और जो अधिक विकसित जीव होते हैं, जैसे कि जानवर है, वहां पर भावनाएं और सेंसेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन मनुष्यों में एक मेमोरीज, अनुभव और सेंस परसेप्शन और रीजन का एक संसार बनता है जिसे हम मन कहते हैं। मन ही हमारा संसार है। जब ये संसार हमारा सुलझ जाता है, संसार के हमारे सारे जो गणित है सुलझ जाते हैं, तो हम मौन को प्राप्त करते हैं। जब हमें अपने ही अंदर सत्य, सौंदर्य, आनंद के दर्शन हो जाते हैं तो मौन को प्राप्त। मौन बहुत ही आवश्यक, क्योंकि मौन वही हो सकता है जो अपनी भरण पोषण प्रक्रिया से ऊपर उठ चुका है। इस संसार में प्रत्येक जीव अपनी भरण पोषण प्रक्रिया में संलग्न है। मनुष्य भी केवल अपने सर्वाइवल, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डिफेंस में ही संलग्न है। लेकिन जिसने संसार पूरे अस्तित्व को एक रूप में जान लिया, जिसके लिए सारा संसार एक रूप हो गया है, जिसके लिए संसार की जो समस्या में जितनी भी सुपरस्टिशन से जितने भी हमारे अंधविश्वास है समस्याओं के, वो छट जाते हैं केवल
रियल समस्याएं रह जाती हैं, रियल सर्वाइवल की समस्या रह जाती है, और उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं तो कुछ पाने और कुछ खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। वह स्थिति मौन है। अष्टांग योग में, पतंजलि की अष्टांग योग में जो 2 चरण होते हैं, पहला चरण है साधन पाद, दूसरा है समाधि पाद। तो मौन जो है साधन पाद की आखिरी पीढ़ी है, जहाँ पर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार ही मौन है। प्रत्याहार का अर्थ है जहाँ पर हम संसार को एक रूप में देखने लग जाते हैं, अस्तित्व को एक रूप में देखने लग जाते हैं, जहाँ पर भिन्नताएं समाप्त हो जाती हैं और हम हमारा एक ही मात्र फोकस हो जाता है, वह होता है संपूर्ण संसार को अपने से अलग देख पाना, संपूर्ण अस्तित्व को अपने से अलग देख। संसार का मतलब ये नहीं है जो बाहरी संसार है, संसार का मतलब है हमारे सेंस परसेप्शन और हमारे मन मस्तिष्क, हमारी मेमोरीज, हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं, हमारी मान्यताएं, और इन सबको जब हम एक रूप में देख पाते हैं, पूरी हमारी भ्रमण प्रक्रिया को जब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हम मौन को प्राप्त करते हैं। सत्य अहिंसा अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, जो यम है हमारे, वह है सत्य अहिंसा अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। सत्य अहिंसा अपरिग्रह, इनको जब हम साधते हैं, दूसरा चरण हमारा तप, यम नियम, सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर पर सोच, शरीर को साफ रखना, संतोष में जीना, तप स्वाध्याय और निरंतर साधना करना, स्वाध्याय करना और ईश्वर को समर्पित करना। तीसरा है आसन। आसन का अर्थ है जब हम अपने किसी आसन में बैठकर ध्यान करते हैं, शरीर को शुद्ध बनाते हैं। और चौथा जो चरण है वो है प्राणायाम। प्राणायाम का हमारे मन की शुद्धि से गहरा संबंध है। जब हम अपने प्राणायाम करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है, हमारे चले बातम चले चित्तम निश्चल निश्चल भवे। जैसे जैसे हमारी श्वास चलती है, वह चित्त चलता है, जब श्वासों पे हमारा संयम आ जाता है तो उसे हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के बाद में जब हमारा शरीर मन शुद्ध हो जाता है तो प्रत्याहार, वह आखिरी पड़ाव, जिसको नो मैंस लैंड भी कहा है। डॉक्टर पीजे सर ने अपने जैन योगा पुस्तक में इसको नो मैंस लैंड कहा है, प्रत्याहार, जहाँ पर हमारा जो बुद्धि है अधिक ताकतवर हो जाता है। बुद्धि जब हमारा अधिक ताकतवर हो जाता है तो वह हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट और हमारे जो इमोशंस हैं, इनको ठीक तरह से समझ लेता है और उनमें सामंजस्य बैठ जाता है। तो सात्विक गुण जब हमारे शरीर मन में अधिक हो जाते हैं, जब हमारे सात्विक गुण हमारे जल जाते हैं, सात्विक प्रवृत्ति हमें जल जाती है, तो राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियों के साथ हमारा समन्वय हो जाता है। तो इस स्थिति को प्रत्याहार कहा गया है, इसको मौन कहा गया है। तो मौन साधन पाद का आखिरी पड़ाव, और जब हम मौन को साध लेते हैं तो हमारे जो मन का जो पहला पार्ट है सेक्शन 1 क्लोज हो जाता है, जहाँ पर बुद्धि सबसे अधिक ताकतवर हो जाती है, हम सात्विक हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट संतुलित हो जाते हैं, सर्वाइवल की जो दौड़ जो खत्म होती है, और यहीं से हमारा जो धारणा ध्यान समाधि पाठ, साधन पाठ समाधि पाठ की शुरुआत होती है। और यहीं से हम डॉक्टर पीजे सर के अनुसार माइंड के सेक्शन 2 में प्रवेश करते हैं, इंट्यूटिव माइंड का जाता है। और तीसरा जो माइंड होता है उसको हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर बॉडी, और चौथा इलेक्ट्रॉनिक बॉडी, जहाँ पर चौथा जो माइंड होता है हमारा, जहाँ पर हम पूरा ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं। तो नॉर्मली एक आम व्यक्ति के लिए, आम जीव के लिए सेंस परसेप्शन, सेंसेस ही प्रायोरिटी होती है, जिसका मूलभूत उद्देश्य होता है सर्वाइवल। जो भी
जानवर है वो केवल सेंस करते हैं और एक्ट करते हैं। उनका आ, जो डायरेक्टर होता है उनके जो एक्शंस का वो सेंस पर्सन होता है। लेकिन इंसान में इमोशंस, जो सेंस पर्सन, सेंसुअलिटी सेंटर है वो है बेसिक इंस्टिंक्ट होता है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डिफेंस। दूसरा सेंटर हमारा इमोशनल, जैसे इंसान में मेमोरीज, मान्यताएं, विश्वास और हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो इससे हमारे विश्वास, मान्यताएं हमारे अंदर पैदा होती हैं और इमोशंस इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इमोशंस से हम अपने जीवन को सुपरवाइज करते हैं। लेकिन इमोशंस भी बहुत, उनकी भी लिमिटेशंस होती है, जैसे सेंस पर सके लिमिटेशन होती है। इमोशंस की भी लिमिटेशन, इमोशन से ऊपर हमारी बुद्धि होती है। तो सेंस परसेप्शन को हम कहेंगे तामसिक, इमोशंस को राजसिक और बुद्धि को सात्विक। जब रीजन, लॉजिक के थ्रू हम अपनी इमोशंस और सेंस परसेप्शन को सामंजस्य बिठा देते हैं, बल्कि इनकी जरूरतों को जब पूर्ण कर देते हैं बुद्धि से, तो हम इमोशंस और सेंस परसेप्शन से मुक्त हो जाते हैं। और वहां पर हमारी सोच है, हमारी जो भी सोच है वो थिंकिंग केवल हमारे शरीर और हमारी मान्यता और विश्वासों के सर्वाइवल के लिए ही कार्य करती है। लेकिन जब इसकी आवश्यकता नहीं रहती तो हम मौन हो जाते हैं, और मौन से ही हमारा जो है सेक्शन 1 माइंड का क्लोज होता है और सेक्शन 2 हम प्रवेश करते हैं, जिसको हम इंट्यूटिव, जहाँ पर इंट्यूशंस होते हैं, इनसाइट्स आते हैं, तो प्राप्तिवत ज्ञान का आता है। तो मौन बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है योग साधना का, ध्यान की साधना का, आध्यात्मिक साधना, जहाँ पर हम अपने आप पूरे अस्तित्व को एज इट इज देखते हैं। ना कोई इच्छा है, ना कोई शिकायत, ना कोई पर्पस है, पर्पसलेस, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से जब हम अपने आप को नहीं वरन संपूर्ण अस्तित्व में तू का भेद मिट जाता है। इस संसार की भिन्नताएं सब इंटीग्रेट हो जाती हैं, योग हो जाता है। केवल एक अस्तित्व मात्र बचता है, एक इकाई, एक बिंदु के रूप में। और इसको हम एक रूप में जब हम देख पाते हैं, कंटिन्यूसली देख पाते हैं, बाई डिफॉल्ट देख पाते हैं, कभी कभार थके छवार तो सभी को ही सत्य सौंदर्य आनंद की तरह समझाते हैं। जब भी परिस्थितियां हमारे फेवर में होती हैं तो हम उस समय आनंद में होते हैं, मजे में होते हैं। लेकिन जब हम संपूर्ण अस्तित्व को बाई डिफॉल्ट एक रूप देख पाते हैं, हम संपूर्ण अस्तित्व से अलग होकर शून्य में स्थित हो पाते हैं। तो इस स्थिति को मौन कहा गया, इसे प्रत्याहार कहा। थैंक यू।